काल चक्र के बारे में कहा गया है कि ये हमेशा सदा गतिमान रहता है। इसको आज तक किसी ने रोका नहीं और वो किसी से रुका भी नहीं है। वैसे ही जैसे काल चक्र के बारे में कहा जाता है, वैसे ही हमारे आचार्यों ने कहा इस संसार की परिणति भी उस काल चक्र की भांति है। इस संसार में संसारी जीवों का आना और जाना, जन्म और मरण, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये प्रकृति का यथार्थ सत्य है। वैसे ही इस जीव के बारे में भी कहा, जन्म के बाद मरण, जिसका जन्म हुआ है संसार में उसका मरण निश्चित है। ये जन्म मरण के स्वरूपता को देखते हुए जीवन के ये दोनों पहलू हैं, एक से शुरुआत होती है और एक से अंत होता है। शुरुआत सबको अच्छी लगती है पर अंत किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन नीतिकारों ने ये भी लिखा है, अंत भला सो सब भला, और अंत बिगड़ गया सो सब बिगड़ गया। कहा कि जीवन भर हमने बहुत अच्छे से साधना की और जब बिल्कुल किनारा सामने था तो किनारे में जाकर के डूब गए। तो इसको कहते हैं कि किनारे पे आकर के डूब जाना, अर्थात उसका दौर्भाग्य है कि इतना सब कुछ अच्छा मिला, इतना सब सहयोग, ऐसा अवसर आया, पर ये पूरे के पूरे अवसर का लाभ नहीं ले पाया। इसलिए कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। जीवन भर हमने भलाई की, जिस समय उस भलाई का फल लेने का समय आया तो हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, कहीं ना कहीं मोह राग देश की कथाओं में लग जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा है, जो भी सम्यक दृष्टि होते हैं, साधक होते हैं, मोक्ष मार्गी होते हैं, उन सब के लिए जीवन के अंत को सुधारना है तो उसको एक ही साधन है, सुमरण, समाधि मरण। मरना तो सबको है, पक्का है, लेकिन समाधि मरण सबका होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पूछा गया कि मरण और समाधि मरण में अंतर है क्या? तो मरने में कोई आयु कर्म का अंत हो जाने का नाम है मरण, लेकिन समाधि मरण में अर्थात, क्योंकि मरते समय आदमी को बहुत विकल्प होता है। क्यों? जिनके साथ रहा वो छूटने लगता है तो फिर वो क्या करता है? रोता है कि अब तुम सब नहीं मिलोगे, अब तुम्हारा ऐसा है, अब आगे ना जाने हमारा क्या होगा, कैसा होगा, कहाँ जाऊंगा। उसके मन में अनेक प्रकार की विचारधारा है, वो संक्लेशित होता है। जो असंयम की परिणति में मरण होता है वो संक्लेश के साथ होता है, विकल्पों के साथ होता है। लेकिन जो समाधि मरण होता है तो इसको कहा गया, समतामय धी जिसकी जिस समय होती है उसका नाम समाधि है। विकल्पों से रहित होकर के, कोई किसी प्रकार का टेंशन नहीं है, अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करके रखता है कि नहीं,
मरना तो मुझ तो है ही, आज नहीं तो कल, तो रोज रहते क्यों मरूं, टेंशन करके क्या मरूं। अपने आप को जगा करके जागृत करता हुआ, अपने आप का होश हवास में रहता हुआ वह मरण करता है। अपने आप का स्मरण चिंतन करते करते वह अपने जीवन का अंत करता है, इसलिए उसको समाधि मरण कहा। दूसरा नाम इसका सल्लेखना मरण भी कहा जाता है, शब्द है। सल्लेखना का अर्थ किसी को कहते हैं, सत रूप से लेखन करके मरना, उसका नाम सल्लेखना। समीचीन रूप से मैं कौन हूं, इसको अच्छे से लेखन कर लेना, जान लेना, पढ़ लेना, समझ लेना कि मेरा स्वभाव क्या है। दूसरों को नहीं पढ़ना, दूसरों को नहीं समझना, अपने आप को समझने में जो समय लगा दे, अपने आप को जानने में जो समय लगा ले, उसका नाम सल्लेखना है। और ऐसा सल्लेखना, अपने आप का लेखन करना, जीवन भर स्वाध्याय हम करते हैं। आज हम प्रथमान योग की कथाओं का वर्णन सुन रहे हैं, तीर्थंकरों की कथाओं का वर्णन हम सब लोग सुन रहे हैं। ये सुनकर के उनकी महान गाथाओं को अपन सुनते हैं, और महान गाथा जब सुनते हैं तो इससे हमारे अंदर का छुपा हुआ जो आत्म वैभव है वो जागने के लिए तैयार हो जाता है कि देखिए ऐसे महापुरुषों ने जैसे अपना आत्म वैभव को जगाया है, जिन्होंने इस आत्म के उस परम वैभव को प्राप्त किया है, ऐसे महापुरुषों के चरित्र को हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर का छुपा हुआ वो आत्म वैभव हमें ज्ञात होता है। उसके लिए ऐसी महापुरुषों की कथा यहाँ कही जाती है। जैसे कि जितने भी हमारे महापुरुष हैं, जिनने महान पुण्य का बंध किया हो, उनका मरण कभी बिगड़ता नहीं है। इसलिए अपने अंदर भावना करना चाहिए कि भगवान आपकी मैंने अगर दान किया हो, कभी भी चिंतन करना, ध्यान करना, थोड़ा सा शाम के समय सब कुछ काम करना, लेकिन 2-5 मिनट बैठ कर के ऐसी भावना जरूर करना कि हे भगवान मैंने अगर आपका नाम लिया हो, हे भगवान मैंने आपकी पूजन की हो, हे भगवान मैंने अगर संपत्ति का सदुपयोग करके जो पुण्य अर्जित किया हो, इस पुण्य का फल मुझे अगर मिले तो सिर्फ एक ही मिले कि मेरा मरण के समय आपका नाम का स्मरण छूटे ना। ये हमारी भावना, ये मत सोचना कि भाई तो मुनि महाराजों का काम है, श्रावकों का काम नहीं है। भावना किसी मुनि महाराज से बन कर के नहीं चलती कि अकेले मुनि महाराजों का ही काम है इस प्रकार की भावना करना, हम तो गृहस्थ लोग खाने पीने के लिए ही बने हैं। नहीं, इस प्रकार की भावना करना अपने आप को, गृहस्थ जीवन में भी वह अपने अंदर के मरण की भावनाएं, बिरले लोग होते हैं जो ऐसे अपने आप को और अपने धर्म का स्मरण करते करते जीवन का अंत करते हैं। इसलिए समाधि मरण जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा अन्य दर्शनों में और भारतीय दर्शनों में जहाँ कहीं भी पढ़ लेना, जीवन कैसे जीना है ये तो बताया जाता है, लेकिन मरना कैसे है ये कोई दर्शनों में नहीं बताया। कोई अच्छी बात थोड़ी बताई जाती। एक आलेख पढ़ा था, एक बहुत बड़े शोध और वैज्ञानिक और समीक्षाकार एक संपूर्णानंद जी थे, जिनके नाम से बनारस में आज भी संपूर्णानंद विश्वविद्यालय बना हुआ है ना। काशी बनारस में बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने
जैन दर्शन के बारे में पढ़ा। जैन दर्शन के बारे में पढ़ने के बाद वो कहते, उन्होंने लिखा उस समय, क्योंकि वो उनकी तर्कणा थी, उन्होंने लिखा कि मुझे जैन दर्शन में सब कुछ अच्छा लगा, बहुत गहराई से डीपली गए, लेकिन जीने की बात कैसे होनी चाहिए, जीव कैसा होता है, पूरा का पूरा भरा पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे उस जैन दर्शन में संलेखना, मरने की बात समझ में मेरी बुद्धि से परे है। मैं अभी उस पर आस्था का विश्वास, आस्था नहीं करता। क्यों? अरे मरते समय छोड़ छाड़ करके छोड़ने की क्या जरूरत, अच्छे खा पी के मरो। ऐसे लोगों की धारणा है, क्या छोड़ना है, उपवास करना है, भूखे प्यासे मरना है, ऐसी उनकी धारणा बन गई। बाद में जब वो कहते हैं वृद्ध अवस्था में पहुंचते हैं और उनके लिए ऐसी बीमारी हो गई जैसे बहुमूत्र की बीमारी या कोई इस प्रकार की, तो बार बार उनको बहुत तकलीफ हुई। खाना पीना छोड़ा नहीं, छूट गया, खाना पीना छोड़ा नहीं, मन से नहीं छोड़ा, लेकिन अब कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी ये तकलीफ और बढ़ जाएगी, तो वो छोड़ना पड़ा। आखिरकार उनको अंत में कहना पड़ा कि मैंने आज तक इतने दर्शनों में जो पढ़ा, अब मुझे समझ में आई कि जैन दर्शन में संलेखना की विधि क्यों दी है। देखिए, वृद्ध अवस्था जब जाती है, व्यक्ति का अंतिम समय है, चाहे कितने भी बड़े डॉक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, आप उनसे पूछो कि अब उससे खाया पियो, कुछ जाता नहीं है, उसको खाने पीने की इच्छा अभी छूटी तो है नहीं, मन से उसको छोड़ा नहीं जाता, लेकिन अंदर गले के अंदर जा भी नहीं रहा है, पानी भी नहीं उतर रहा है, तो क्या करें? डॉक्टर जाकर के क्या करते, वेंटिलेटर पर धर देते हैं, कृत्रिम श्वास पे चलाते रहते हैं, अब आप तक रखे हो तो रखे रहो। हमारे यहाँ ये कहा, वेंटिलेटर से जाने से पहले अपने अंदर की भावनाओं को जगा लो, ज्ञान भावनाओं को, अपने अंदर के आचरण को, अपने अंदर के चारित्र को, इसलिए मरण तो तुम्हारा वेंटिलेटर पे भी होगा, लेकिन यहाँ जो आपको समीचीन रूप से मरने के पहले अपने आप को जगा करके मरने वाला, जागृत हो करके मरने वाला, होश हवास में मरने वाला, तो उन्होंने लिखा है कि जब विनोबा भावे ने भी संलेखना ली थी ना, तो उस समय वो थे, तो उन्होंने उसके ऊपर टिप्पणी की थी कि ये समझ में नहीं, ये मूर्खतापूर्ण काम है। जब उनके सामने आया तब समझ में आया कि नहीं, ये मूर्खता नहीं, ये तो वास्तविक यथार्थता है कि अगर जो व्यक्ति सजग होकर के, सावधान होकर के, त्याग, भोगों का त्याग करके जो मरण करता है, वही वास्तविक रूप से सही मरण है। ऐसे मरण को स्मरण बनाता हुआ अगले भाव में देखिए, वो जब देव पर्याय में पहुंचता है, जैसे कि अपन ने पुष्पदंत भगवान का पूर्व भाव का कथन चल रहा है, महापद्म की पर्याय में उन्होंने मुनि व्रतों को धारण किया, और मुनि व्रतों को धारण करने के बाद अंतिम जीवन का अंत किसके साथ किया? समाधि मरण के साथ। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ताधारी है, और समाधि मरण के साथ उन्होंने जाकर के कहाँ, कौन सा स्वर्ग है? तो उसमें लिखा प्राण स्वर्ग में जाकर के इंद्र बनते हैं, और बन करके वहाँ पूरी 20 सागर की आयु का व्यतीत करने के बाद अब आते हैं जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र की ओर। देखिए उस मरण का फल क्या है, समाधि मरण का फल क्या है। सुमरण के साथ अच्छे करने वाले का मरण का फल क्या मिलता है? तो जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में काकंदी नगर है,
कौन सा नगर? हाँ, नगरी है। जो इक्ष्वाकु वंशी कश्यप गोत्री, कौन से हैं? कश्यप गोत्री। इक्ष्वाकु वंश जो आदिनाथ भगवान का इक्षु से, वहाँ से ही चालू है, तो इक्ष्वाकु वंश ही है। ऐसे काश्यप गोत्री राजा सुग्रीव, उनका नाम क्या है? राजा सुग्रीव नाम का क्षत्रिय राजा राज करता है। और सुंदर कांति को धारण करने वाली, जिनकी पटरानी कहो, धर्मपत्नी कहो, भार्या कहो, ऐसी जय रामा, नाम क्या? हाँ, इसलिए हम बार बार दोहराते कि अच्छे से, जय रामा उनकी पटरानी थी। और जैसा नाम वैसा भी उसका काम था। जैसे अपने आदर्शों की जयकार करने से, लोग कहते हैं भगवान की जय बोलने से हमारा फायदा क्या? ये बताओ, तुमने भगवान महावीर स्वामी की जय बोली तो भगवान महावीर की महिमा को बढ़ाया, तो ऐसी उनकी जय बोलने से तुम्हारे लिए क्या फायदा है? तो लिखा है कि तुम अगर भगवान की जय बोलते हो तो तुम्हारी जयकार तो आने वाले भविष्य में होने वाली है। आज तुम जय बोलोगे, कल तुम्हारी भी कोई जय बोलेगा। इसलिए जय बोलने से हानि नहीं है, जय बोलने को हमेशा फायदा ही फायदा है। इसलिए जय रामा नाम उसका क्या है? पटरानी का जय रामा। नाम ही सुंदर ऐसे होते थे। आज के बच्चों को लग दे तो कह के कहाँ रख दो जो नाम, आज के बच्चों को नहीं आएगा। तो ऐसे जय रामा पटरानी ने एक दिन रात्रि के देवों के द्वारा से श्रेष्ठ ऐसे रत्न, तो फागुन कृष्णा नवमी के प्रभात काल में, यानी ये कहो मनोहारी पहर में, कौन से पहर में? मनोहारी पहर में, उसकी नींद में कुछ बची खुची निद्रा मलिन हो रही थी। 16 स्वप्न देखती है और 16 स्वप्न देख करके, और अंतिम स्वप्न कौन सा है? उनके मुख पर हाथी का प्रवेश, धवल स्वर्णिम धवल वर्ण ऐसा देखे और प्रवेश कर रहा है। वो तिथि कौन सी? फागुन कृष्णा नवमी। ऐसे मूल नक्षत्र, नक्षत्र कौन सा है? मूल नक्षत्र में मध्य प्रदेश की